अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, आज हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हमें पता चला था कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ था कि एक ऐसे सब्ज़ी फ़रोश के ख़िलाफ़ पहले तो मुकदमा दर्ज किया गया ओवर चार्जिंग का, यानी कि महंगी सब्ज़ी सेल करने का, और फिर बाद में उसी दुकानदार के ऊपर जो है दोबारा मुकदमा किया गया सब्ज़ी को सस्ता करके बेचने का। यानी कि हमारी इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मुताबिक 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 2 इनके भाइयों पर और 2 और से 3 जो मुकदमे हैं वो इनके नाम पर जो है वो एफआईआर जो हैं वो कट चुकी हैं और ये हवालात की भी हवा खा चुके हैं। तो मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं आखिर ये माजरा क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी ठीक ठाक। अच्छा मोहम्मद वकास, ये बताइएगा कि पहले जो है सब्ज़ी सस्ती महंगी बेचने पर और बाद में सस्ती बेचने पर मुकदमा दर्ज किया गया, क्या मामला क्या है आखिर? जी सर, पहले तो ये एसी साहब के बंदे आए थे, एसी साहब ने भेजे थे। उन्होंने मुझसे भत्ते की डिमांड की थी, मैंने उनको 10,000 रुपये भत्ता दिया था। उसके बाद सर रमज़ान में फिर ये दोबारा आए थे। कौन से एसी साहब? एसी जो रेमंड के अदनान शीर साहब हैं, उनको मैंने रमज़ान में इनकार कर दिया पैसे देने से। उसके बाद सर उन्होंने खुद आए हैं, अपने गाड़ी पे आए हैं, आके उन्होंने मेरा सारा सामान जो सब्ज़ी का वो सारी सब्ज़ी ले गए और 90,000 रुपये मंडी के थे वो ले गए और मेरी भटक थी तकरीबन 35,000। सब्ज़ी की मालियत कितनी थी? सब्ज़ी की मालियत सर तकरीबन 35,000 रुपये। तो उसमें सर फ्रूट था ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने रमज़ान के लिए स्टॉक किया था, फ्रूट ज़्यादा था, वो सब कुछ ले गए हैं ये हिसाब जो है। और मैंने वो सामान लेने के लिए इनके पास 1 हफ़्ता जाता रहा, इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद सर मैंने हाई कोर्ट में रिट की अपने सामान लेने के लिए। वो रिट को ज़ाती ना बना के इन्होंने कहा कि आप रिट को वापस लें तो आपके हर रोज़ डेली पर्चे होंगे। वो रिट को ज़ाती ना बना के इन्होंने मेरे ऊपर ये झूठे मुकदमात बनाए हैं। मोहम्मद वकास, ये जैसे कि हम भी देख रहे हैं बल्कि हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि ये वो मुकदमे हैं जो मजिस्ट्रेट की जानिब से और जो एसी साहब की जानिब से मोहम्मद वकास पर दिए गए हैं। एक मुकदमा इसमें वो है जिसमें वकास साहब को महंगी सब्ज़ी सेल करने पर जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन दूसरा मुकदमा साथ ही कुछ अरसे के बाद वो है जिसके बाद जो है वकास साहब को सस्ती जो सब्ज़ी है वो सेल करने पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन वकास साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि एसी साहब ने भत्ता वसूल किया। तो आप पहले भी भत्ता देते थे? जी, पहले एक मरतबा 10,000 रुपये भत्ता दिया था। उसके बाद जो है चौधरी काशिफ बशीर साहब वो भी आया मेरे पास भत्ता लेने के लिए, मैंने इनकार कर दिया। फिर चौधरी काशिफ बशीर जो मजिस्ट्रेट हैं दर्जा अव्वल के, उन्होंने ये मेरे सारे पर्चे किए हैं, ये 2-3 पर्चे किए हैं। और एक इस्तग़ासा उन्होंने दिया था, जब फिर मीडिया ने मेरी आवाज़ उठाई है फिर उन्होंने इस्तग़ासे को रोक दिया थाना सिटी रेवंड में, फिर मेरा वो पर्चा नहीं कटा। बाकी अच्छा, हमारी नज़र में देखें कि अगर कोई भी इंसान जो है कोई बहुत बड़ा गुनाह करता है तो उसे जेल में बंद किया जाता है। आपका आखिर ऐसा कौन सा गुनाह था कि आपको हथकड़ियाँ भी लग गई, आप जेल में भी चले गए, आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी हो गए, अदालत में भी गए, आखिर ये मामला क्या था? आपका गुनाह क्या है? सर गुनाह ये है कि मैंने इनको पहली तो बात ये है कि भत्ता नहीं दिया। दूसरा गुनाह है ये है कि मैं आवाम की खिदमत करता हूँ, उनके लिए सुबह उठता हूँ और 5 बजे सस्ती सब्जियाँ ढूंढ के लेके जाता हूँ, ज़िम्मेदार से लेके जाता हूँ, जाके सस्ती सब्जियाँ देता हूँ। अच्छा, ये सस्ती जो सब्ज़ी है आखिर ये मुआवजा क्या है? बाकी दुकानदार जो हैं वो महंगे दामों सेल कर रहे हैं, आप सस्ती सब्ज़ी सेल कर रहे हैं। आखिर आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है, कोई अल्लाह दिन का चिराग है जो आप ऑर्डर करते हैं तो सस्ती सब्ज़ी आ जाती है और आप ग्राहकों को सस्ती सब्ज़ी देते हैं? सर ये सस्ती सब्ज़ी ऐसे है कि ज़िम्मेदारों से सीधा डायरेक्ट लेता हूँ, आड़तों के जो मंडी के खर्चे हैं वो बच जाते हैं, और दूसरा रश्का अपना है मेरा और ख़ुद अपने हाथ से काम करता हूँ, और इसलिए मुझे जो ऊपर वाले चार्जेस नहीं पड़ते, तो सस्ती सब्ज़ी में सेल करता हूँ आगे कस्टमर। तो आजकल क्या कर रहे हो? आजकल सर जो अड्डा तो बंद कर दिया है, मेरे ऊपर मुकदमात ही इतने ज़्यादा बन चुके हैं और मंडी का कर्जा सर 5-6 लाख रुपए हो गया है। इस वजह से सर अब अड्डा जो है ना मैंने वो बंद कर दिया, वो किसी को दे दिया सर, जो मेरी दुकान है। तो आला हुकाम ने आपका कोई भी जो है दाद रसी नहीं की? जी अभी तक तो किसी ने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया, और जो हैं डीसी साहब हैं जो उनके पास केस गया हुआ है, हाई कोर्ट ने किया, अभी तक उन्होंने भी मुझे नहीं बुलाया। अभी तक मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया। आजकल आप चूँकि फारिग हैं तो आपके घर का चूल्हा कैसे चल रहा है? ये है कि सर अभी तक तो 3-4 दिन हो गया अड्डा ख़त्म कर दिया। अभी तक तो मैं सिर्फ इंसाफ के पीछे भाग रहा हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए। अड्डा जो आपका खाली हुआ है, जो आपका कारोबार तबाह हुआ है, इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं?
किन किन को इल्ज़ाम ठहराते हैं आप? इसके पीछे सबसे बड़ा तो जो एसी साहब रेवंड है ये है, और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट साहब है जिन्होंने ये मेरे ऊपर मुकदमात बनाए हैं। हुकूमत वक्त से आप क्या मुतालिबा करते हैं कि आपकी क्या दादरसी की जाए, किस तरह की जाए कि आपके ऊपर जो मुकदमात हैं वो खारिज किए जाएँ, या क्या आपका मुतालिबा क्या है? हुकूमत से यही अपील है कि जो मेरा सामान ये लेके गए हैं माड़ा बंदा हूँ मैं, तो मेरा सामान वापस किया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जाए। अच्छा वकास साहब, अगर आपका मसला हल नहीं होता तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? जी हाई कोर्ट लाहौर ने हमें डीसी साहब के पास भेजा है हमें, और उन्होंने कहा है कि एसी साहब जो रेवंड है और ये जो मोहम्मद वकास है, इनका दोनों पार्टियों का फैसला सुने। तो डीसी साहब तो पहले ही एसी साहब को सेव कर रहे हैं, अगर फ़ैसला ना सही हुआ तो इंशाल्लाह इन्होंने मेरा कारोबार तबाह किया, मुझे तबाह किया, मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कर्ज़ई कर दिया 5-6 लाख रुपए का, तो मुझे इंशाल्लाह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, मैं ज़रूर जाऊँगा, इंशाल्लाह अपना इंसाफ ज़रूर लूँगा मैं। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ हमने सारी गुफ्तगू की। हमारे पास ये मुकदमात मौजूद हैं जिसमें मोहम्मद वकास पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया ओवर चार्जिंग पर, यानी कि ज़्यादा कीमत पर सब्ज़ी फ़रोश करने पर, बेचने पर, और जो है फ़रोख्त करने के बाद जो है दूसरा मुकदमा इनके ऊपर दोबारा दर्ज किया गया जो सब्ज़ी को सस्ता बेचने पर है। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि क्या हमारी मजिस्ट्रेट जो है वो आखिर कौन सा ऐसा काम करना चाहती है कि एक ही शख्स पर दो मुकदमात ऐसे ही हैं कि पहले आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि ये सस्ती सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहा है। तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आला हुक्काम के लिए सवालिया निशान है कि किस तरह यहाँ पर छोटे दुकानदारों से भत्ता लिया जाता है, किस तरह यहाँ पर जो है जो अगर सब्ज़ी अगर 25 रुपये किलो जो है, 25 रुपये जो मार्जिन रखा जाता है, तो हुकूमत जो है क्या मार्केट कमेटी जो है वो रेट्स का तयन करने में बिल्कुल नाकाम है। चाचा जी, तुसी तो सब्जी खरीदन आए हो, तो मैनू यह दसो कि तुसी की वेख रहे हो कि वकास की दुकान बंद हो गई होने से वाले? वकास से बंद हो गई दुकान, सब्जी सस्ती देंदे सी ते हुण इन्हां दी दुकान बंद हो गई तो महंगी हो गई, सब्जी हुण महंगी हो गई तो की करन लोग, ठीक है। मैं इस तरह काम जिहड़ा ना महंगाई होई पई है, बंदा की करे थे, गरीब की करे। ते वकास तुहानू सस्ती सब्जी देंदा सी? हाँ, वो सब्जी सस्ती देंदा सी, उनकी दुकान बंद होई पई। दुकान क्यों बंद हुई है पता जी? इस वास्ते कि सस्ती देंदा। अच्छा, तुसी वोट किन दिता है? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। सही ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या मसला है? ਭਾਈਜਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੁੰਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜੀਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि जो अदनान रशीद साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनसे रब्ता कर लेते हैं क्योंकि वो बराह रास्त इसमें मुलविस है। वकास साहब ने बराह रास्त उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। कोशिश कर रहे हैं कि रब्ता हो जाए, ये कॉल जारी है। कोशिश है कि उनसे उनका मौक़िफ़ जान लें ताकि हमें पता चल सके कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि वकास साहब ने तो सीधा इल्ज़ाम लगाया है। अभी कॉल जारी है मगर अटेंड नहीं हो रही। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे एक छोटा सा आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वकास साहब जो हैं जिनके ऊपर वो FIR दर्ज करवाई गई थी, तो उन्होंने आपके ऊपर ना बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है कि आप उनसे भत्ता वसूल करते हैं। ये कोर्ट के तहत हाई कोर्ट ने बुलाया था, हाई कोर्ट में ये फैसला होना था। जी जी, ठीक है। हाई कोर्ट ने इनसे पूछा है कि वो दें क्या कहते हैं सबूत, जी ठीक है। कोई सबूत नहीं था इनके पास, सही, ठीक है। एक तो दुनिया का फजूल तेरे नाम की है, सही। लेकिन अदनान साहब, तो अपने इनका कोई ऐसा करना किसी और के साथ। हाई कोर्ट में उस दिन भी केस उन्होंने सब रेफर किया, वो जी। भी जो हाई कोर्ट ने जब इनसे पूछा तो इनके पास कुछ नहीं था। सही। तो यानी कि आपके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आप इसे साफ रद्द कर रहे हैं? वजन डिनाई कर रहा है जी, मैं कह रहा हूँ
ऐसे ही जवाब कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये वकास साहब हमारे साथ ही हैं और वो कह रहे हैं कि हमने इससे पहले भी आपको जो है 10,000 रुपये जो है ना भत्ता दिया है। भाई 1 रुपया नहीं किसी ने दिया है, ये फ्रूट आदमी को बात कर रहे हैं। जी अच्छा, और सर ये जो सस्ती सब्ज़ी बेचने पर आपके अहकामात के मुताबिक जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? भाईजान मैं वही तो आपको बात कर रहा हूँ, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना, आपको तो शायद पता नहीं चल रहा। जी बोलें। सस्ती सब्जी बेचने पे नहीं इस पे पर्चा हुआ, ये महंगी सब्जी बेच रहा था। वो FIR जो इस्तगासा था ना, इस्तगासे में गलती। जी अच्छा, इस्तगासे में गलती हुई है। आप लोग यार पता क्या बात सुनो, मैं खुद इमिग्रेशन में 4 साल पहले भी जर्नलिज्म की। जी मेरे साथ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इदारा है ना, मैंने वहाँ से जर्नलिज्म की हुई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, आप फिर इस चीज़ को भी समझते हैं, यानी कि आप फिर ये चीज़ तस्लीम कर सकते हैं, आप ये चीज़ तस्लीम कर सकते हैं कि इस्तगासे में गलती हो गई है। मैं उस दिन ना मैं BBC वालों को भी मैंने यही कहा था, BBC वालों ने भी एडमिट किया जी। ये खबर ऐसे है, इस्तगासा में गलती, सस्ती बेचने वाले के खिलाफ पर्चा दर्ज। अच्छा बिल्कुल, इस्तगासे में गलती हुई है, जो इस्तगासा हमने किया था ना फाइल, जी गलती हुई है। मेरा जो PCM था उसकी गलती थी, उससे वो गलती में उसने इस्तगासा वो वाला बना दिया जी। जल्दी में। अच्छा तो सर देखिए ये एक बहुत सर आपने बिल्कुल अपना जो है वो मौक़िफ़ दे दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि इस्तगासे में गलती हुई है, तो क्या आपके जो लोग हैं, जो आप लोग इस्तगासा कर रहे हैं, क्या वो इतने अनएजुकेटेड हैं कि वो जनाब गलती कर रहे हैं? एक ऐसी गलती जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना हुई हो? यार गलती तो पहली दफा गलती होती है ना जी, उसको डिनोटिफाई कर दिया। जिस PCM ने गलती की थी ना, उसको इंक्वायरी के बाद डिनोटिफाई कर दिया। सही। तो जो मजिस्ट्रेट साहब है, इसी FIR के मुताबिक जब उनके ऊपर इंक्वायरी लगाई गई है, बल्कि उनको ओहदे से फारिग किया गया है, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? दोनों उसकी गलती थी, इंक्वायरी कमेटी ने कहा उसने गलती की है, वो खुद एडमिट किया उसने कि मेरी क्लैरिकल मिस्टेक हुई है। जी बेसिकली क्लैरिकल मिस्टेक्स होती हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया अदनान रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखा और हमने कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ जान लें ताकि वन साइडेड जो है वो स्टोरी ना चले। उनका ये कहना था कि हमने गलती से हमसे जो इस्तगासा हुआ था उसमें गलती हो गई थी कि सब्ज़ी जो है वो सस्ती बेचने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि हमारे जो इतने पढ़े लिखे जो तबका है, इतना एजुकेटेड जो तबका है, वो इस तरह की नेशनल लेवल की गलतियां करेगा तो बाकियों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी आपसे, उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।